हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए हम नया नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 7। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में उफाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम झूठे लोगों से सावधान रहो, जो गलत बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, जो तुम्हें प्रभु के उपस्थिति से दूर ले जाते हैं। तुम उनसे सावधान रहो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। जो अच्छा पेड़ है वो कभी भी बुरा फल नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि जो पेड़ निकम्मा है ना, जो फल नहीं लाता, वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। इसलिए तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही है जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मुझे कहेंगे कि हे प्रभु। हालेलुया। लेकिन सभी लोग हे प्रभु कहने वाले जो है ना, वो सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कहेंगे कि हे पिता, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं। तब मैं कहूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचन के जो गहरे भेद है, तो हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर सुखनरुला जी कहते हैं कि प्रभु किन लोगों को कहेगा कि तुम मेरे सामने से दूर चले जाओ? क्योंकि जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब प्रभु में आते हैं तो बड़े समर्पण के साथ रहते हैं, बड़े भय के साथ रहते हैं। तो जब प्रभु उन्हें अपने वरदान दे देते हैं, अपने कामों को करने के लिए वो ग्रेस दे देते हैं ना, तो जब वो प्रभु के नाम में बड़े बड़े काम करते हैं तो वो अपने जीवन से पाप करते हैं। जब प्रभु ने उन्हें चंगाई की सामर्थ्य दे दी, तो उस चंगाई को वो संसारिक धन से बेचने लगते हैं। हालेलुया। जब प्रभु उन्हें ग्रेस दे देते हैं तो अपने जीवन से व्यभिचार करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। तो प्रभु इन लोगों से कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें ग्रेस दिया था कि तुम लोगों की सेवा करो, तो तुमने उस ग्रेस को बेचा। तुमने व्यभिचार किए। जब लोग तुम्हारे पास आए तो तुम उन लोगों से कुकर्म करने लगे, उनसे झूठ बोलने लगे, झूठी भविष्यवाणियां करने लगे, लोगों को तुम बहकाने लगे। हालेलुया। अतः अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हमें समझना है कि जब हम प्रभु में चल रहे हैं ना, तो हमें खराई के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यदि हमारे जीवन में अपनी दया दृष्टि को कर दे, हमें आशीषित कर दे, हमें ऊंचा कर दे, हमें चंगा कर दे, तो हमें जाके पाप करनी है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि जो प्रभु के वरदान है वो हमारे पास है, तो परमेश्वर की आत्मा यानी जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में है या नहीं। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जो ग्रेस है, जो वरदान है ना, हमारा पिता ऐसा है कि यदि हमें वो कुछ चीजें दे देता है ना, तो वो फिर उसे वापस नहीं लेता। हालेलुया। लेकिन जो पवित्र आत्मा है ना, जहाँ कहीं पवित्रताई होती है वहीं वो वास करता है। हालेलुया। पाप जहाँ होता है वहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होती। हालेलुया। यदि हमारे अंदर प्रार्थना करने का वरदान प्रभु ने दिया है कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं, तो इसकी ये पहचान नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है तो ही हम प्रार्थना करें तो लोग हील हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो एक वरदान है, उसे प्रभु ने दिया है तो वो उसे वापस नहीं लेते। हालेलुया। हमें समझना है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में है या नहीं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति तब होगी जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन से तोड़ेंगे। हालेलुया, आमीन।